वेलकम टू यूट्यूब चैनल गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम गुड़गांव प्रयागराज। डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 8 की जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हिस्ट्री का जो टॉपिक है बच्चों वो वेयर व्हेन एंड हाउ। जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा वेयर व्हेन एंड हाउ, अर्थात हम इतिहास को कैसे जानें और इतिहास के कितने पार्ट होते हैं और किस हिस्ट्री का मैं डिस्कशन करूंगा, इसके बारे में हमारा जो चैप्टर 1 है इसमें हम फर्स्ट टॉपिक है वेयर व्हेन एंड हाउ, कहाँ कहाँ कब और कैसे। तो पहले हम यह जानेंगे बच्चों कि पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। तो आइए, फर्स्ट एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। सेकेंड है मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। एंड थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। अब इनके डिफरेंस टाइम ऑफ पीरियड होता है बच्चों। जैसे एशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, अर्थात जो हमारे प्राचीन काल के बारे में जानकारी देता है। जो हमारे जो सोर्स है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो, वो हमारे प्राचीन काल के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे जो हमारे एशियंट पीरियड के जो एम्परर थे या जो टाइम फ्रेम था वो था बच्चों, जैसे मौर्य, कुषाण, ये सब बच्चों मौर्य वंश, ये सब हमारा प्राचीन अर्थात एशियंट हिस्ट्री के टाइम फ्रेम थे। और मेडिवल में आ जाता है बच्चों मध्यकालीन में, जैसे आपका मुगल, तुगलक और सल्तनत, ये सब जो हमारे कालीन के जो सल्तनत कालीन के जो एम्परर थे वो हमारे मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे। एंड थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थात आधुनिक इतिहास, जो हमारे एम्परर ऑफ मुगल, अर्थात मुगल साम्राज्य के बाद, अर्थात बाबर जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो हमारा जो टाइम फ्रेम आया वो बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री का तब शुरुआत होता है जब हमारे इंडिया में जो ब्रिटिश एम्परर अर्थात ब्रिटिश रूलर आए और यहाँ पे रूल किए, वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है। तो एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब हमें जानना है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकेंड है लिटरेरी सोर्सेस। तो पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जैसे मोन्यूमेंट्स, एंड इंस्क्रिप्शंस। मोन्यूमेंट एंड इंस्क्रिप्शंस का अर्थ होता है बच्चों
इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है शिलालेख। शिलालेख हुआ होता है बच्चों जो हमें पत्थरों पे खुदाई अर्थात पत्थरों पे जो लिखा होता है, जो भी जिस टाइम ऑफ पीरियड अर्थात किसी भी एम्परर के टाइम ऑफ पीरियड में जो भी हमें साक्ष्य मिला है वो हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो हमारा इंस्क्रिप्शन शिलालेख है उसमें जो पत्थर से पे लिखा होता है, जैसे आपका यहाँ पे अशोक स्तंभ जो हमारे जो पिलर है बच्चों, पिलर ऑफ अशोका अर्थात जो इस समय प्रयागराज में बच्चों, तो उसमें जो हमारी इंस्क्रिप्शन है उसमें इंस्क्रिप्शंस में जो भी हमारी टाइम पीरियड लिखा होता है उससे हमको यह पता चलता है कि किस टाइम का किस अर्थात किस काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो ये इंस्क्रिप्शंस फर्स्ट है जो हमें यह जानकारी मिलता है कि ये किस काल के इतिहास के एम्परर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चों कॉइन्स। फर्स्ट है मोन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन, सेकेंड है कॉइन्स। कॉइन्स का अर्थ होता है बच्चों सिक्के, अर्थात हमें सिक्के भी यह जानकारी देते हैं कि प्राचीन काल में जो भी हमारे पृथ्वी पे जो हमारी यहाँ चाहे वो भारत में हो या फिर विदेशों में जो भी खुदाई हुआ है उसमें यह प्राप्त हुआ है, सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो उससे हमें किस काल के इतिहास की कौन सी पीरियड है, चाहे वो एशियंट हो चाहे मेडिवल हो अथवा मॉडर्न हो, तो उसके बारे में हमें यह पता चलता है कि किस काल के ये सिक्के हैं और उसमें डेट लिखा होता था BC या AD। सेकेंड है बच्चों लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेस में बच्चों अर्थात इसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्यारे बच्चों जैसा हम जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अकॉर्डिंग जैसे प्राचीन काल में चाहे वो जैसे कल्हण की राज तरंगिणी और पृथ्वीराज राशो की जो बुक था और जयदेव की जो बुक है, ये सभी हमें यह जानकारी देते हैं। जैसे कल्हण की राज तरंगिणी है, ये हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो ये हमारे लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आते हैं बच्चों, जिससे हम यह पता चलता है कि हमारी जो लिटरेरी सोर्स है साहित्यिक स्रोत हैं उसमें किस काल में कौन सा लेखक कौन सी बुक लिखे हैं इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे मेडिवल हिस्ट्री में जैसे हुमायूंनामा ए गुलबदन बेगम और तुजुक-ए-बाबरी, तो ये सब जितने भी राइटर्स हैं चाहे वो रिलीजियस लिटरेचर हो या फिर सेकुलर लिटरेचर हो, ये सब हमें यह जानकारी देते हैं बच्चों कि किस काल की राइटर्स किस काल में लिखे हैं, ये हमें जानकारी देता है। तो बच्चों इतिहास में आज हम इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हम फिर लेके आएंगे। थैंक्स।